जी गूगल की स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। अब ये सारे स्टेप आपने मेरे साथ परफॉर्म करने हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साथ लेके चलता हूँ। पहला स्टेप है हमने आर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे टाइप करें आर क्रैन, CRAN क्रैन। आर क्रैन टाइप कर लें और टाइप करने के बाद इसको रन करें या सर्च करें तो आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी आर क्रैन, द कम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, द कम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। इस वेबसाइट पर क्लिक करें। अच्छा, रास्ते में अगर किसी स्टेप पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप चैट भी आपके लिए ओपन कर देता हूँ। व्हाट्सएप चैट भी ओपन मैंने कर दिया, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मैसेज। और अच्छा, आपके पास जो पहली वेबसाइट आई है वो कह रही है जी आपको डाउनलोड आर फॉर लिनक्स, मैक एंड विंडो। क्योंकि मेरे पास विंडो है तो मैं इसको विंडो के लिए करूँगा। अगर आप में से किसी के पास मैक या लिनक्स है तो आप उसके लिए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस पर विंडो पर क्लिक करूँगा। विंडो पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा जो आपको कह रहा है कि इंस्टॉल करें, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसलिए वो आपसे पूछ रहा है दिस इज़ व्हाट यू वांट टू इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा जो आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे क्लिक करें और आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड आर 4.3.1, ये लेटेस्ट वर्जन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो मुझे पूछ रहा है क्या आप इसको डुप्लिकेट करना चाहते हैं। मैं इसको कह देता हूँ ठीक है। इसको ऐड द डुप्लिकेट विद नंबर फाइल, ऐड द डुप्लिकेट एंड ओवर राइट द एग्जिस्टिंग फाइल। मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि ये ओवर राइट हो जाए और मेरे पास जो है ना वो ये सेव भी हो जाए और स्पेस भी बनी रहे मेरे पास। तो इसको रन करें, तो स्टार्ट करें। ये मेरे पास 25 मिनट शो कर रहा है लेकिन होपफुली ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। जी काइंडली सब लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं, अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। जी ये तकरीबन जो है वो 5 मिनट मैक्सिमम लेगा। तो 5 मिनट में आपका वेट करता हूँ, तब तक ये इंस्टॉल होता है तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं सब इकट्ठे। आप लोग आराम से इसको इंस्टॉल कर लें।
मुजम्मिल साहब के पास से डन हो चुका है। अच्छा अमतर रियाज, आपके पास क्या इशू आ रहा है? उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करें। अगर कोई एरर आ रहा है फिर भी बताएं। अच्छा अंतर, आपका जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है ना, ये देखें ना, ये वही इशू आ गया जो मैं हम बात कर रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्रैक वर्जन को डाउनलोड करते हैं और क्रैक वर्जन जो है वो बास का एरर दे देते हैं। देखें आपने इसको शायद अपडेट किया और वो कह रहा है जी आपके पास सीरियल नंबर एक्सपायर हो चुका है, लिहाजा अब इसको आप परचेज़ करें। तो आप जाएं इधर ना अनइंस्टॉल पे और वहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है ना वो क्रैक वर्जन हुआ था, तो वेबसाइट वालों ने इसको ब्लॉक कर दिया। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है इसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं तो आप इसको वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पे लिखें अनइंस्टॉल या कंट्रोल पैनल लिख लें, कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बल्कि कंट्रोल पैनल लिखें, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें और यहाँ से आप आ जाएं प्रोग्राम पे। ठीक है, प्रोग्राम पे आएगा अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम, इसको अनइंस्टॉल करें। यहाँ पे देखें ये मेरे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा अनइंस्टॉल का। इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें, फिर आपके पास ये जो है ना डाउनलोड हो जाए। जी क्लियर है अब आपको? अमतल रियाज, हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट के पास जो है ये डाउनलोड हो चुका है, डन हो चुका है। तकरीबन जो है वो मैक्सिमम के पास डन हो चुका है। अच्छा अब आ जाएँ इसके ऊपर ना, ये जहाँ पे आपके पास डाउनलोड हुआ है उसको ओपन करें, डाउनलोड को। मैं ये कैंसिल कर देता हूँ उसको, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सेव पड़ा हुआ है। अच्छा मतलब आप इसको जो है ना वो अगेन अनइंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोडिंग पे लगा लें। मैं अगेन आपको ये स्टेप रिपीट करवा दूँगा। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये मुझे क्या देख मेरे पास शो हो रहा है ये R4.3.1, ये जो है मेरा इनकम्प्लीट है, लेकिन ये ऊपर 4.3.1 ये कंप्लीट है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फ़ाइल ओपन कर देगा और इस तरह का आपके पास एक नई विंडो शो होगी जो आपसे पूछ रही है डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस। तो आपने इसको कहना है यस, इसको यस कर दें। यस करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि इसको इंग्लिश ही प्रीफर करें और ओके करें इसको। ओके करने के बाद ये आपसे लाइसेंस पूछेगा कि बोलेगा कि लाइसेंस जो है ये पढ़ लें एक दफ़ा। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो इसको पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जस्ट क्या करें इसको नेक्स्ट कर दें। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी सी फोल्डर होता है, विंडो वाली फाइल होती है,
उसमें ये सेव होता है। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दैट फोल्डर एनीवेयर। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको अब इंस्टॉल नहीं करना चाहता। लेकिन आपने जब इसको नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो काइंडली आप इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लें और फिर डन का बटन दबाएं। हाँ, अगर इंस्टॉलेशन में कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आप स्क्रीनशॉट शेयर करके पूछ सकते हैं। अच्छा, जब तक वो इंस्टॉल होता है आप लोग ये डॉक्टर राकेश साहब के पास जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी कंफर्म कर दें। अगर इंस्टॉल हो चुका है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नहीं, आपने इसको कस्टमाइज़ नहीं करना, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल होने दें, नो कर दें इसको। इसको आपने कस्टमाइज़ नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल हो रहा है उसको उसी तरह इंस्टॉल होने दें। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, ये देखें, ये मैंने आपको शो करवाया। यहाँ पे R4.3.1 लिखा हुआ आएगा, इस पर आप डबल क्लिक करें तो आपके पास इस तरह की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जिसके पास इंस्टॉल हो जाए वो डन लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने पार्टिसिपेंट के पास इंस्टॉल हो चुका है या कोई इशू आ रहा है। जी अब्दुल, आपके पास जो है वो अनइंस्टॉल कर लिया आपने वो IDM को? एक मिनट ठहरे, मैं ये ट्राई करता हूँ इसको ग्रुप में शेयर करने की। अगर ये फ़ाइल छोटी है तो मैं भी ये ग्रुप में जो है ना शेयर हो जाए। जिन लोगों के पास ये डाउनलोड नहीं हो रहा, सॉरी एक्चुअली इसमें नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। जी काइंडली जिनके पास इंस्टॉल हो चुका है वो डन लिख दें, ताकि आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास इंस्टॉल हो चुका है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे।
मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? ओके। चलिए, जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ आपका कि आप सब लोग डन करें और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। अच्छा, जिन लोगों के पास जो है ना ये इंस्टॉल हो चुका है वो तब तक जो है वो आर को ओपन करें। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ आर की, ताकि बाकी लोग भी जो है वो इसको एक दफ़ा देख लें। अच्छा, ये देखिए डेस्कटॉप पे ना आपको इस तरह का एक आइकन बना हुआ नज़र आएगा, R4.3.1। ये हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है आर का। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाएगी इस तरह, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको जस्ट एक पेज नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है आर के बारे में, और ये बता रहा है कि आर जो है वो लेटेस्ट जो वर्जन है अभी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी आप R4.3.1 जो 16 जून को अपडेट हुआ। इट्स मीन कि आप लेटेस्ट जो है वो टूल आर का यूज़ कर रहे हैं। जबकि अगर आप बाकी टूल यूज़ करें तो मे बी वो आप 2 साल पुराना यूज़ कर रहे हों, जैसे SPS है, SS है, वो अभी तक जो है वो 2019 का ही लोगों में डिवाइड किया जाता है। ये अभी तक जो है वो डॉक्टर राकेश साहब के पास इंस्टॉल हुआ है, इशरत साहिबा के पास इंस्टॉल हुआ है, और बस 2 पार्टिसिपेंट ने अभी तक कंफर्म किया है। सर, अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर भी बता दें। अगर आप अभी जस्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो फिर भी वो हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें, ताकि हम जब अगले स्टेप की तरफ चलें, बजाय यहाँ पे जो है ना वो वेट करने के, हम अगले स्टेप की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट कहीं आउट पे होते हैं और वो जस्ट लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात वो घर जाके प्रैक्टिस करते हैं ना। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग जस्ट व्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपने बाद में करनी है घर जाके या फ़ारग टाइम में, तो आप जो है वो जस्ट हमें कह दें डन हो गया तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलें, शाम साहब ने कह दिया है कि मूव करें। चलें, बाकी पार्टिसिपेंट भी जो है वो होप के उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। अगर किसी को स्टेप रह गया तो फिर हम उसको दोबारा रिवाइज़ करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि आपके पास जो शो हो रही है ना स्क्रीन, ये है आर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं आर से, देखें टाइप करके जो भी हमने बात करनी है ना, तो यहाँ पे हमने टाइप करना है। मसलन मैं से कहता हूँ कि ये प्लस कर दो मुझे, ठीक है, और ये मुझे प्लस करके दे देता है। जबकि बाकी सॉफ्टवेयर में हम डाटा इंपोर्ट करते हैं। डाटा इंपोर्ट करने के बाद हम वहाँ पे कोई ऑप्शन ढूंढते हैं जो हमें प्लस करके दे, ठीक है। यहाँ जैसे एक्सेल है, एक्सेल में अगर हमने प्लस करना हो तो हमें जो है ना वो फार्मूला लगाना पड़ता है बाकायदा, वो फार्मूला हमें प्लस करके देता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट देखें, आपने 5 + 8 लिखा और इसको रन किया और आपके पास जो है वो उसका कैलकुलेशन निकला। अच्छा, ये देखें, ये कोई अजीब सा सॉफ्टवेयर नहीं लग रहा हमें।
ना कोई इसमें कोई अट्रैक्शन है, जस्ट एक पेज है और उसके ऊपर आपने सारी बातें लिख के करनी है, यानी आपने लिखना है, वो आपको उसका जवाब दे देगा। है ना, अजीब सा लग रहा है ना, क्या अच्छा लग रहा है। जस्ट देखें, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप में से अगर किसी ने SPSS यूज़ किया है, मिनीटैब यूज़ किया है, स्टैटिस्टिका यूज़ किया है, मैटलैब यूज़ किया, वहाँ पे तो ऑप्शन बेशुमार ऑप्शन होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन को टिक करें और जो एनालिसिस करना है आप इजीली कर सकते हैं। जी श्याम साहब, अच्छा बायोलॉजी में आप इसलिए आए हैं सर, प्रोग्रामिंग का तो हमें बाद में पता चला, बायोलॉजी में आप इसलिए आए हैं कि आप लाइक हैं, क्योंकि मैट्रिक में ये होता है, मैट्रिक के बाद के जो लोग लाइक होते हैं ना वो हमेशा बायोलॉजी रखते हैं, और बिल्कुल जो एवरेज लोग होते हैं ना वो चले जाते हैं ICS में, IT रखते हैं। तो आप माशाल्लाह सबसे समझें कि आप लोग लाइक लोग हैं, इसलिए आप लोगों ने बायोलॉजी रखी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग की, नहीं देखेंगे अजीब सी शक्ल इसकी नज़र आ रही है, हमारा इस पर काम करने को दिल ही नहीं कर रहा, हम इस पर नहीं काम करते, इसको क्लोज़ कर देते हैं। बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसको क्लोज़ क्यों किया। इसको हम क्लोज़ करके छोड़ देते हैं, दोबारा गूगल पे आ जाते हैं। अगेन गूगल पे आएँ, यहाँ पे लिखें R स्टूडियो, R स्टूडियो लिखें और पहली जो वेबसाइट है आपके पास देखें आई है एम्पॉइस्ट की, और ये कह रहा है डाउनलोड R स्टूडियो, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये फाइल को अगर आप देखें तो ये नीचे ये देखें, R स्टूडियो आपसे पैसे मांग रहा है। लेकिन ये हमारे लिए नहीं, ये प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, साइंस के लिए आपको फ्रीली अवेलेबल है, साइंस के लिए आपको इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। डिस्टॉर्शन आ रही है, एक मिनट जी, आप चेक करें, क्लियर है आवाज़। बाकी पार्टिसिपेंट के पास भी डिस्टॉर्शन आ रही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड पे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, तो आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको दे देगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, बल्कि ये पेज ओपन हो रहा है, वेट कर लेते हैं कुछ देर। अच्छा, R स्टूडियो है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये है क्या, इसको भी हम समझते हैं, पहले हम इसको डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पे ये देखें, हमें कह रहा है जी डाउनलोड R स्टूडियो और डाउनलोड स्टूडियो सर्वर, ठीक है। तो हमने सर्वर वगैरह नहीं डाउनलोड करना, हमने जस्ट R स्टूडियो डेस्कटॉप करना।
सर उस ऑप्शन के बाद आपके पास थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का अगेन। वेबसाइट ये थोड़ी सी हैवी है और ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेती है फुल, तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें, इसका आ जाएगा आपके पास। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा इंस्टॉल आर और इंस्टॉल आर स्टूडियो। यहाँ पे ये देखें कि आपको दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आर भी और आर स्टूडियो भी। अब हमने ये देखना है कि यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर यहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमने आर को आर क्रैन से क्यों डाउनलोड किया। यहाँ पे तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है ना, आर भी है और आर स्टूडियो भी है, तो हमने इसको आर क्रैन से ही क्यों डाउनलोड किया, क्योंकि वहाँ पे इसका आंसर ये है कि आर क्रैन के ऊपर, आर क्रैन एक्चुअली आर जो है आर प्रोग्रामिंग की मेन वेबसाइट है, वो उसका घर है, वो उसका स्टोर है, वो उसका गोदाम है जहाँ पे आर की हर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, आर क्रैन के अंदर। तो वहाँ पे वो अपडेट चीज़ है, लेटेस्ट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे देखें 3.3.0 यहाँ पे है, वहाँ पे था 4.3.1 था, यानी लेटेस्ट वर्जन था इसका आर का। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ओल्ड है, लिहाजा हम यहाँ से आर को इंस्टॉल नहीं करेंगे। यहाँ से हम जस्ट आर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, इस पर क्लिक करें तो आपके पास इंस्टॉलेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड वाला पेज ओपन हो जाएगा और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये जस्ट नेट की स्पीड की वजह से थोड़ा सा स्लो है, अदरवाइज़ ये ओपन हो जाएगा। ये देखें जैसे ही ये ओपन हुआ तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया डाउनलोडिंग का ना, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आप इसको ओके करें तो आपके पास ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसको जल्दी से डाउनलोड कर लें और फिर डन के बटन को प्रेस करें या डन लिखें या डाउनलोडेड लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेंट के पास डाउनलोड हो चुका है या नहीं। इस तरह आपके पास आइडिया में होगा, यहाँ पे ये आर स्टूडियो इस तरह आना होगा, आर स्टूडियो 2023। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी, ओपन पे करें। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा सेम उसी तरह जिस तरह आर पे आया था कि डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस या डिवाइस, तो आप इसको यस कर दें। यस करेंगे तो ये आपसे ये मुझे कह रहा है जी आर स्टूडियो इज़ करंटली रनिंग, यानी ये बता रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी ये आर स्टूडियो है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपसे वो लैंग्वेज वगैरह पूछेगा और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर देगा। ये क्वेश्चन है आपका, ये मैं भी आपको क्लियर करता हूँ आगे कि आर के बगैर ये आर स्टूडियो चलेगा या नहीं, इसको अभी हम क्लियर करते हैं आगे। जस्ट वेट कर लें थोड़ी देर के, जब तक तमाम पार्टिसिपेंट इसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। फिर हम इस पे आते हैं इस बहस में कि ये आर स्टूडियो है क्या और आर क्या है और क्या ये दूसरे के बगैर चल सकते हैं। जस्ट अभी एहतशाम अली साहब के पास जो है ना ये डाउनलोड हुआ है।
अच्छा, जब तक ये आपके पास ये डाउनलोड हो रहा है तो हम जो है बस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। मैं इसका फेस आपको दिखा देता हूँ दोनों का, आर में और आर स्टूडियो में बाय फेस क्या डिफरेंस है, और फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है। आर का हम फेस पहले भी अभी देख चुके हैं। एंड इस तरह इसका इंटरफेस होता है, इसकी जो डैशबोर्ड होता है, ये सिंपल ये एक पेज होता है, इसी के ऊपर आपने कोडिंग करनी है, इसी के ऊपर आपको वो जवाब देगा, इसी के ऊपर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, एनालिसिस की, कोड लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, और इसी के ऊपर वो आपको जवाब देगा। इसी के ऊपर आपके ग्राफ बनेंगे, प्लॉट बनेंगे, पीसीए बनेगा, डेंडोग्राम्स बनेंगे, यानी तमाम एनालिसिस की विजुअलाइजेशन जो है वो आपको यहीं पे शो होगी। लेकिन जब हम आर स्टूडियो को ओपन करते हैं, ये मैं आपको शो करता हूँ ओपन करके, ये देखें इसमें 4 छोटी छोटी स्क्रीन शो हो रही हैं, 4 छोटे छोटे पेजेस हैं। ये फर्स्ट पेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। इसका कोई जो है ना वो इंटरफेस कुछ बेहतर नज़र आ रहा है हमें वो आर की निस्बत। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी है, यहाँ पे हमारे लिए काम करना थोड़ा इजी है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल से। आपने कभी जो है ना वो गाड़ी देखी हो जिसके ऊपर जो है वो ना छत हो, ना उसमें सीटें हों, जस्ट उसका इंजन हो और टायर हों। इस तरह की गाड़ी कभी आपने देखी है? वर्कशॉप पे खड़ी हो, जस्ट इंजन हो और टायर हों और हैंडल लगा हुआ ऊपर, लेकिन उसका इंजन ठीक हो, वो चलती हो। हाँ जी, काइंडली बताइएगा, कभी किसी ने इस तरह की गाड़ी देखी है कोई? नहीं देखी। तो आप कभी जाएं वर्कशॉप के ऊपर तो वहाँ पे देखें कि उन लोगों ने छत अलग किया होता है और सीटें अलग पड़ी होती हैं, लेकिन इंजन उसका काम कर रहा होता है। अगर वो उसको गाड़ी को कहीं चला के लेके जाना चाहें तो वो लेके जा सकते हैं उसको। अगर उस पर छत भी नहीं है, सीटें भी नहीं हैं, तो वो फटा रख के बैठ के उसको चला के कहीं ना कहीं लेके जा सकते हैं। या जस्ट आपने कभी वो देखा हो वो जो नहीं छत पे जो है वो लैंटर डालते हैं, उनके पास एक होती है इंजन सा मशीन सी होती है, वो उसके ऊपर बैठ के चला रहे होते हैं, और पीछे बड़ी सी एक वो उनके खंबे शंबे और की शक्ल में एक रेलगाड़ी बनी होती है लंबी सी। अच्छा, होपफुली कि शायद वो आपने देखी हो। बहरहाल फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने एक गाड़ी देखी है, जहन बना लें, तसव्वुर सोच लें जहन में कि एक जस्ट टायर हैं उसके, इंजन है उसका बिल्कुल ठीक है, और एक फटा रख के, हाँ वही सर शाम साहब, वही लैम्बोर्गिनी की तरह जो होती है। तो अच्छा, उस तरह की गाड़ी अगर आपको चलानी पड़े, बल्कि आप में से कोई भी जो है वो उस गाड़ी को चलाने का नहीं सोचेगा, हमारे लिए अजीब सी होगी ना वो। उस पर बैठते ही हमें एक अजीब सा लगेगा, ये हम कहाँ पे बैठ गए, कैसे चलाएंगे हम इसको, एक हिचकिचाहट सी होगी और हमें वो चलाना अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसा ही है ना। इसी तरह जो वर्कशॉप पे गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर ना सीटें हैं, ना छत है, ना उस पर जो है वो डैशबोर्ड है उसका, ना लाइटें हैं उसकी, जस्ट इंजन है और हैंडल लगा हुआ है, गियर शेयर हैं उसके, आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाएं शोरूम में, बहुत वीआईपी गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर सीटें भी लगी हुई हैं, छत भी है, हर चीज़ रेडी है। अगर वो हम चलाना चाहें
अच्छा, बात कर रहे थे दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी गाड़ी खड़ी है जो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है शोरूम में ना, जिसके ऊपर छत भी हैं, सीटें भी हैं, और आपको देख के गाड़ी अच्छी लगे कि ये यार गाड़ी हम चला सकते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर ना छत है, ना सीटें हैं, ना जो है वो उसकी लाइटें हैं, जस्ट इंजन ही इंजन है। तो ये आर स्टूडियो की एग्ज़ाम्पल भी यही है। आर जो है ये बग़ैर छत के, बग़ैर जो है वो सीटों के, जस्ट इंजन है। जस्ट क्या है? इंजन है। अब हमें ये चलाना पड़े ना बायो वालों को, तो ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। पहले तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि हम इसको चलाएं कैसे। और अगर थोड़ा बहुत सीख भी लें तो फिर भी जो है वो हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मैकेनिक होते हैं ना, वो इसको चला के जहाँ मर्ज़ी ले जाते हैं, उनके लिए वो इशू नहीं होता। बात मेरी समझ रहे हैं? जो मैकेनिक होते हैं वो टूटी फूटी गाड़ी को जहाँ मर्ज़ी चला के ले जाएं, उनके लिए इशू नहीं होता। बस गाड़ी चलनी चाहिए ना, वो ले जाते हैं चला के। लेकिन अगर हमें वो चलानी पड़े तो हमारे लिए मुश्किल होगा। हो सकता है हम चला लें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान के साथ वो गाड़ी को हम चलाएं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है हमारे पास गाड़ी बिल्कुल रेडीमेड है, वो चलाना हमारे लिए इजी है। वो चलाना हमारे लिए इजी है ना, हम आसानी से उसको चला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी उसको लेके जा सकते हैं। सेम आर स्टूडियो की एग्जांपल भी ऐसी है। आर क्या है? एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर जस्ट इंजन है और टायर हैं जो चलती है। और दूसरी तरफ आर स्टूडियो है जो बहुत ही वेल डेवलप्ड ये एक मैसेज आ गया। अच्छा, ये मैं बात क्लियर कर लूँ, फिर ये आपका मैं इशू देखता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास शोरूम के अंदर बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, उसको हम चला सकते हैं। उस पर हमें जो है ना वो हिचकिचाहट भी नहीं होगी, और हम बग़ैर किसी जो है वो रीज़न के उसको चला सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि सर क्या किधर गया है क्वेश्चन? हाँ, ये एक सर का आया था, ये अली एच हैं कोई। काइंडली यहाँ पे जो है ना वो नाम अपना लिखा करें पूरा, ताकि वो आइडिया हो जाए कि आपका नाम क्या है। जैसे ये शाम अली साहब ने नाम लिखा हुआ है तो अच्छा लग रहा है कि ये हम इनको नाम से भी बुला रहे हैं, और इनका नाम भी हमें याद भी हो जाएगा, मुझे भी, सब पार्टिसिपेंट को। तो इसी तरह जो है ना ये इनका कोई क्वेश्चन है कि आर इंस्टॉल किए बगैर आर स्टूडियो चल जाएगा। अब यहाँ पे एक सारी मैंने आपको कहानी सुनाई है छोटी सी, जस्ट ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, ठीक है। आर जो है, देखें गाड़ी का इंजन अगर उस पर सीटें ना हो, छत ना हो, तो फिर भी वो चल सकता है। ऐसा ही है ना जी अली साहब, अली एच साहब, ऐसा ही है ना कि अगर गाड़ी का जस्ट इंजन हो, उसके ऊपर छत भी ना हो, उसके अंदर एसी भी ना लगा हो, पंखे भी ना हो, सीटें भी ना हो, जस्ट हैंडल वगैरह और उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो गाड़ी चल सकती है। उस गाड़ी को चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, बहुत ही हाई क्लास की जो सीटें हों, छत हो, सब कुछ मुकम्मल गाड़ी का वीआईपी ढांचा हो, लेकिन गाड़ी के अंदर इंजन ना हो, तो फिर क्या होगा? जी अली एच साहब, अगर गाड़ी के अंदर इंजन ना हो तो फिर क्या होगा? फिर गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, मेरा ख्याल अब आपको आंसर इसका मिल गया होगा कि
आर जो है वो आर स्टूडियो के बगैर चल सकता है, लेकिन आर स्टूडियो आर के बगैर नहीं चल सकता। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि वो टूटा फूटा इंजन वाली गाड़ी वो बगैर सीटों के भी चल जाएगी, वो बगैर छत के भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही वीआईपी ढांचा हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, लेकिन उसके अंदर इंजन ही ना हो तो वो नहीं चलेगी। इसलिए आर स्टूडियो के लिए आर और आर स्टूडियो दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आर पे ही काम करना है तो आपके लिए जस्ट इंजन होना ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर कर दूँ। देखें, जितने भी मैकेनिक होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, जैसे उनके पास गाड़ी जाती है गाड़ी को खोल देते हैं, वो तोड़ फोड़ देते हैं, सारी चीज़ें उसकी उखाड़ के फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये प्रोग्रामर होते हैं ना, इनका काम होता है आर के ऊपर काम करना। वो भी मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए वहाँ पे काम करना इजी होता है। जिस तरह वो वर्कशॉप वाला जो मैकेनिक होता है ना, उसके लिए गाड़ी खुली हुई हो तो उसके लिए जो है वो काम करना इजी होता है, उसको वो अच्छी तरह हैंडल कर सकता है ना, उसका काम ही वही है। लेकिन अगर हमें वो कहा जाए कि इस गाड़ी को चला के लेके जाएं 1 किलोमीटर भी, तो हम तो पहले तो वो हिचकिचाते रहेंगे कि हम इसको चलाएं कैसे, लेकिन वो चला के ले जाते हैं। इसी तरह जो आर है वहाँ पे मोस्टली प्रोग्रामर लोग काम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना वो लोग प्रीफर करते हैं इसको। जबकि जो हमारी तरह के जो डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं या डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं, जहाँ जो साइंस के लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग का नहीं पता होता, जस्ट वो इसको रन करना चाहते हैं, वो जो है वो आर स्टूडियो को यूज़ करते हैं। लेकिन आर स्टूडियो को यूज़ करने के लिए हमारे पास आर का होना ज़रूरी है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो आपने नहीं पूछा। क्वेश्चन ये है कि क्या सर सॉरी, अच्छा क्वेश्चन ये था कि हमने आर सीखना है या आर स्टूडियो सीखना है। तो इसका आंसर ये है कि हमने आर स्टूडियो सीखना है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो वो आप नोट कर लें, ये नोट कर लें बेशक अगर आपने डायरी ओपन की हुई है, कि हमने देखें, मैं आपको गेन अब गाड़ी की एग्जांपल आ गई है तो मैं उसी को एग्जांपल को साथ लेके चलता हूँ जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि जब हम गाड़ी लेते हैं ना, नई गाड़ी लेने का हमारा एक पर्पस होता है कि हमें ट्रांसपोर्ट मिले, हमारा जो सफ़र है वो आसान हो और हम अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो इजीली पहुंच सकें, यानी अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंच सकें। मसलन आप लाहौर हैं, लाहौर से आप जो है इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप गाड़ी में बैठेंगे और लाहौर से इस्लामाबाद आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। अब हमने लाहौर से इस्लामाबाद आना है तो क्या हमें गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखनी है या गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है? बस मुझे इस बात का आंसर आपने देना है। सब लोगों ने बताना है मुझे कि हमने गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखनी है या ड्राइविंग सीखनी है। हाँ जी, मोस्टली आंसर आ चुके हैं जी। हमने इसकी ड्राइविंग सीखनी है, तो आर के ऊपर भी हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, इसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। ये आप बोझ सर से उठा दें कि वो देखें ना, इंजन कितना मुश्किल होता है हमारे लिए इसको समझना। अगर हम इस चक्कर में पड़ जाएं, गाड़ी लेने के बाद हमने नई गाड़ी निकलवाई और गाड़ी निकलवाने के बाद हम इसी सोच में पड़े रहे सारा दिन सारी रात
कभी इंजन को इस तरफ देखें ये कैसे काम करता है, कभी उसको ढक्कन उठा के देखें कैसे काम करता है, कभी उसका वो प्लग उतार के देख लें कैसे काम करता है, कभी बैटरी बाहर निकाल ली। तो हम जो है ना वो इसी चक्रों में पड़े रहेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, तो हमने इसकी ड्राइविंग सीखनी है आर की, हमने इसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। इंजीनियरिंग सीखना प्रोग्रामर का काम है, आईटी वालों का काम है, वो हमारे लिए काम को आसान करके हमें देते हैं आर के ऊपर। जिस तरह ये मैकेनिक और इंजीनियरिंग का काम है ना, गाड़ियाँ बना के हमें इसकी जो है वो अच्छी कंडीशन में इसमें नई नई चीज़ें लगा के देते हैं ताकि हम अपने काम को आसान करें। कभी उन्होंने वो एलसीडी लगा देते हैं, कभी उसे एसी लगा देते हैं, कभी उसके अंदर जो है वो न्यू न्यू चीज़ें जो है अपडेट करते रहते हैं ना। इसी तरह आर में भी हमारा काम है आर को ड्राइव करना, हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। ये बात जहन में बिठा लें, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के जहन में ये होता है कि हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है। एक्चुअली हमारा प्रोग्रामिंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखें, अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप ड्राइविंग सीखेंगे कि इंजीनियरिंग सीखेंगे। इट्स मीन कि हम ड्राइविंग सीखेंगे, हम इंजीनियरिंग नहीं सीखेंगे। इसी तरह अगर आपने आर के ऊपर, मैं आपसे कहता हूँ कि आर के ऊपर आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करना है, आर के ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर की ना इंजीनियरिंग नहीं सीखने बैठ जाएंगे, आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखने बैठ जाएंगे। हमने आर के ऊपर डाटा एनालिसिस करना सीखना है कि वो डाटा एनालिसिस कैसे होता है, आर को चलाना सीखना है। ठीक है, तो आगे हम मज़ीद जैसे जैसे आएंगे आपके जहन में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और ये पॉइंट मैंने आपको बार बार याद करवाना है कि हमने आर की जो है वो ड्राइविंग सीखनी है, आर को चलाना सीखना है, आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। जी सर, बात नोट कर लें। जी सर, बात क्लियर है आप लोगों को ये कि हमने बेशक नोट, बड़ा सा नोट लिख लें कि हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। बहुत सारे लोग इसी बात से भागते हैं कि ये प्रोग्रामिंग पता नहीं कितनी मुश्किल होगी, हमें समझ नहीं आती, ये हमारा काम ही नहीं है, ये आईटी वालों का काम है, ये प्रोग्रामर्स का काम है। हमने तो वो चीज़ें नहीं सीखनी ना। देखें, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो अगर हम इस सोच में पड़ जाएंगे हमने गाड़ी बनानी है, गाड़ी को इंजीनियरिंग करनी है, हम तो बोटेनिस्ट हैं, हम ज़ूलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, हमारा काम तो नहीं है ना, हमने उससे सहूलत लेनी है। जिस तरह बॉटनी की लैब में आपके अंदर पीसीआर पड़ा होता है, माइक्रोस्कोप पड़ी होती है, तो हम इसको यूज़ करना सीखते हैं। उसके अंदर वो किस उसका जो प्रिंसिपल क्या है, पीसीआर का अंदर प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है, हम उस पर वर्किंग नहीं करते। असल है हमने इसको चलाना सीखना है, हमने उसे काम कैसे लेना है। आर पे भी हमने यही सीखना है कि आर से हमने काम कैसे लेना है। ठीक है, तो मोस्टली जो कुछ लोग बल्कि बैचेस में मेरे पास पार्टिसिपेंट गुजरे हैं तो वो ये बताते हैं कि हमने तो आर की प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दी थी। कभी वो यूट्यूब से सीखते, कभी वो जो है वो नोट्स वगैरह से, वेबसाइट से देख देख के, लेकिन वो जो है ना प्रोग्रामिंग उनको आई ना डाटा एनालिसिस आया। प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है, डाटा एनालिसिस अलग चीज़ है। ठीक है, जिस तरह ड्राइविंग और गाड़ी की इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसी तरह जो है वो प्रोग्रामिंग और डाटा एनालिसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोग्रामर का काम है हमें जो है ना वो गाड़ी तैयार करके देना, और हमारा काम है उस गाड़ी की ड्राइविंग सीखना और उसको चलाना। होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। तो टाइम भी हमारा जो है वो आज 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो मैं जस्ट अभी जो है वो 5 मिनट के लिए ना आपकी सजेशंस लूँगा, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है। एक तो जो टॉपिक के हवाले से आपकी जो कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आप में से कुछ कहना चाहता है आज की ट्रेनिंग के बारे में कि आपको ट्रेनिंग आज की कैसी लगी, या इसके कोई पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, तो वो भी काइंडली शेयर करें ताकि उनको जो है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में उनको जेल में रखा जाए और उस लिहाज से आपको जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन है मज़ीद तो वो भी उनको मैं नोट कर दूँगा। जी, आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट विलिंगली कुछ कहना चाहता है तो मैं उनका माइक ओपन कर देता हूँ। तो जी डॉक्टर राकेश साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं?
रनेज, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई सजेशंस, कोई ट्रेनिंग के हवाले से? हाँ, आप ये भी शेयर कर सकते हैं, आज का जो फर्स्ट ट्रेनिंग डे था वो आपका कैसा रहा, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी रही, इसमें कोई इशू तो नहीं है, वो भी आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। चलें शाम अली साहब से पूछ लेते हैं। जी सर, आपको कोई इशू हो, कोई जो है वो सजेशन देना चाहें? जी मुजम्मिल फ़ारूक साहब। शाम साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाम साहब। क्योंकि सर तो उस लिहाज से तो मैं एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल हमारे लिए न्यू फील्ड जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड होती हैं उसमें हमारा हाथ जरा तंग होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इट वॉज ओके फॉर मी, लेकिन ये है कि मुझे बाकी दोस्तों का तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम इस टाइम स्लॉट को सिलेक्ट इस वजह से किया है कि कुछ एक्टिविटीज़ और भी हैं, क्योंकि में भी सारे लोग पाकिस्तान से ना ज्वाइन कर रहे हो बिल्कुल ऐसे ही। ड्यू टू टाइम डिफरेंस और मुल्क में हो, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ये जो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट ऊपर चले गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा हाँ, ये कंटिन्यू एक्चुअली करें, आज क्योंकि मेरी थोड़ी सी फर्स्ट डे था तो इंस्टॉलेशन ज़रूरी थी। तो नेक्स्ट जो है वो 9 to 10, पूरे 9 to 10 जो है वो एंड हो जाएगा। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से है वो सब कुछ अच्छा था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में देखेंगे कुछ, जी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में होपफुली। आप होपफुली के इंजॉय करेंगे इसको, आर को। श्योर, थैंक यू। ओके सर। चले सर, और कुछ कहना चाहता हो तो? ठीक है, ये मैडम इशरत से पूछ लेते हैं, आपको कोई, आप कहना चाहते हैं, कुछ सजेशंस आपकी? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ वालेकुम ऑल अस्सलाम। आपका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था, और ये ड्राइविंग वाली और गाड़ी वाली एग्जांपल तो बहुत ही औसम थे। जी जी, तो बहुत सूट की इस पे। लिटरली मैंने जी लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, और होप सो कि मैं नेक्स्ट भी इंजॉय करूँगी जी इसे। इंशाल्लाह। वो बात आपने बिल्कुल ठीक की ही थी कि हम लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम लोगों ने आर लैंग्वेज सीखनी है, बिल्कुल ऐसे आर ही। प्रोग्रामिंग सीखनी। तो ये मेरे लिए नया था। अभी तक जो मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हूँ अभी जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरी एक सिंगल लैब है जो इस बायोलॉजी से रिलेटेड है, और प्लांट बेस्ड मेरा वर्क है। तो मैं जब भी किसी को अपना पेपर दिखाती थी तो वो आगे से मुझे कहते हैं कि ये आर प्रोग्रामिंग है, आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तुम्हें वो सीखनी पड़ेगी, तुम्हें वो सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट क्लास में मैंने यही चीज़ समझी है, जो कि बहुत अच्छी है, कि मैंने उस तरफ नहीं जाना बनिस्बत ये कि मैं यूट्यूब पे जाऊँ और पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ, और बाद में मुझे पता चले कि ये तो मेरे मुझे काम का सीखना था ही ही नहीं नहीं है। ना। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। होप सो कि नेक्स्ट भी मैं जी इसको एंजॉय इंशाल्लाह। करूँगी। एंड पहले और दूसरा थैंक यू सो मच कि हर किसी के पास टाइम नहीं है इतना, चाहे वो थोड़ा कमा रहा हो या ज़्यादा बिल्कुल। कमा रहा हो, इस बात से मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने आप बीइंग अ पीएचडी स्कॉलर, आप हम हमारे लिए इतना
जाके एज अ लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने ये जो है वो हमारे लिए एक बात से बनाया है सीखने के लिए, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ और थैंक यू सो थैंक यू मच मैडम। मेरी तरफ से जो है वो थैंक यू सो मच अगेन। और ये जो कंसेप्ट आपने क्लियर किया है उसके लिए भी थैंक यू। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बाकी शुक्रिया। होप सो कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सब नेक्स्ट आप जो इंजॉय है वो करें। बहुत मज़ा आएगा आपको, आप समझेंगे कि वाकई जो है ना आप तो ये तो बायो से भी ज़्यादा आसान है। ज़रूर ज़रूर चलें श्योर। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मैडम। ये मुजम्मिल साहब का मैसेज आया जी, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, मैसेज हमने आपका पढ़ लिया और मैं आपको इनको भी अगेन आपके पढ़ के सुना देता हूँ। इट वॉज captivating introductions to R and R Studio. You explored it nicely. Hope it would be great to learn in upcoming classes. इंशाल्लाह सर आप जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी जो है ना वो होपफुली आप सीखेंगे और 20 दिन के बाद आप ये आके आप फ़ख्र कर रहे होंगे कि हमें आर आता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली क्लास हमारी आज की काफ़ी जो है ना वो लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।